कि रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा था, यूक्रेन ने भी काउंटर अटैक किया, और काउंटर अटैक किया तो इस हिस्से पे ऑलमोस्ट यूक्रेन ने कंट्रोल कर लिया। क्लियर है? तो कंट्रोल कर लिया, तो इसी क्षेत्र का नाम है कुर्स्क रीजन। किससे? यूक्रेन से सटा हुआ एक क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? यूक्रेन का या रशिया का? तो यूपीएससी कहेगा कि कुर्स्क के हिस्से में हाल ही में, मतलब कुर्स्क के संदर्भ में 2-3 स्टेटमेंट देगा, उसमें से एक स्टेटमेंट ये होगा कि कुर्स्क जो है यूक्रेन का क्षेत्र है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। किसका है? रशिया का है। और अगर इसको देखिए, इस हिस्से को देखिए, तो ये जो हिस्सा है रशिया का, मतलब यहाँ अगर हम कहें कि मॉस्को है, तो ये जो पश्चिमी इलाका है रशिया का, ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल है, और उसमें भी कुर्स्क एक इंपॉर्टेंट रीजन है, आप कह सकते हैं डिफेंस इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुर्स्क का क्षेत्र एक डिफेंस इंडस्ट्री का, जिसको कहते हैं ना, जब 1917-18 में लेनिन आया, फिर स्टालिन आया, तो स्टालिन जब आया 1921-22 के आसपास, जब रशिया की सत्ता पे स्थापित हुआ, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय रशिया यानी कि उस समय के सोवियत संघ में जो कब्जा था, ये जो प्रेसिडेंट उस समय थे वो स्टालिन था, और स्टालिन ने ये सोचा कि द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ एक मजबूत शक्ति के रूप में इमर्ज होना चाहिए। तो जैसे ही हिटलर का राइज हुआ था ना 1933 में, उसी समय से स्टालिन ने प्रेडिक्ट कर लिया था